हरे कृष्णा। तो स्लो बीट और फास्ट बीट अभी हम थ्रू हो गए। एटलीस्ट आपको कम से कम 10 to 15 आवर्स की प्रैक्टिस कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए, तभी ये सेशन को खोल के देखना, वरना खोलना भी मत। ठीक है, तो मिनिमम आपकी अगर 10 to 15 आवर्स करताल के ऊपर अगर आपने टाइम स्पेंड कर दिया है, तो अभी हमने बेसिक सब्जी बनाना सीख लिया है। समझ रहे हो आप? क्योंकि वो ही आपका फाउंडेशन है। फॉर एग्जाम्पल, आई स्टडीड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग EC। तो फर्स्ट ईयर में आपको सारा बेसिक सिखाते हैं, ठीक है। सेकेंड ईयर में आपको कंपोनेंट्स सिखाते हैं, कैपेसिटर, रेजिस्टर, ट्रांजिस्टर, कंपोनेंट्स। थर्ड ईयर में कंपोनेंट्स को कंबाइन करके सर्किट सिखाते हैं कि कंपोनेंट्स को कंबाइन करेंगे तो एक सर्किट बनेगा। और फाइनल ईयर में बहुत सारे सर्किट्स को कंबाइन करके एक प्रोजेक्ट बनाना सिखाते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। तो इसी तरह से हमारी जो ये बेसिक लर्निंग है, ये आपका ग्राउंड प्रिपेयर कर रही है। अगर कैपेसिटर का कंपोनेंट्स के उसके कंपोनेंट्स के ग्राफ्स, उसकी डिज़ाइन, उसकी वर्किंग ही समझ नहीं आई, तो क्या सर्किट बनाओगे? सब गड़बड़ हो जाएगा। और सर्किट ढंग से नहीं बने तो प्रोजेक्ट में क्या होगा? मुझे याद है हमारा थर्ड ईयर में प्रोजेक्ट था सर्किट बनाने का, और बहुत लंबा चढ़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट था। बहुत मेहनत से बनाया, और जैसे ही उसमें इलेक्ट्रिसिटी दी, फ्यूज़ हो गया। पता है क्यों? एक कैपेसिटर को उल्टा लगा दिया था गलती से, प्लस माइनस ध्यान नहीं रहा, और पूरा सर्किट बर्बाद। तो ये अब क्यों? क्योंकि कंपोनेंट ढंग से नहीं सीखा, तो सर्किट खराब, प्रोजेक्ट तो क्या ही बनेगा। तो ये जो है बेसिक लर्निंग, स्लो प्रैक्टिस, ये जो 10-15 घंटे मिनिमम 15 आवर्स जो मैं स्पेंड करने को कह रहा हूँ, 10 to 15, क्योंकि कुछ लोग फास्ट लर्नर है, कुछ लोग को टाइम लगेगा, डिपेंडिंग अपॉन एवरीवन्स म्यूजिकल इंटेलिजेंस और आपका बॉडी का एनाटॉमी, इन सब पे डिपेंड करता है। तो इसलिए ये टाइम आपको स्पेंड करना ही है, नहीं तो आगे का जो प्रोजेक्ट बनने वाला है वो अल्टीमेटली ख़राब हो जाएगा, जैसा मेरा सर्किट फ्यूज़ हो गया था और सारा वेस्ट। समझ रहे हैं? तो इसी तरह से म्यूज़िक में भी है अच्छा सा रोड बनाना है पहले, तब उस पर प्लेन दौड़ेगा और अच्छा फ्लाई करेगा। नहीं तो रोड में अगर खड्डे डाल दिया आपने पहले ही, तो प्लेन क्या होगा? नीचे दौड़ते दौड़ते ही क्रैश हो जाएगा, उड़ना तो गया। तो इसलिए करताल को नॉइस के जैसे नहीं बजाना है, करताल को बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस के जैसे नहीं बजाना है, मेलोडियस साउंड देना है। ठीक है, तो जहाँ से मैंने बात की शुरुआत की थी, अभी हमने सब्जी बनाना सीख लिया है। आप प्लेन सब्जी भी खाओगे, सब्जी में सिर्फ समझ लीजिए कि सिर्फ नमक के साथ सब्जी को पानी में बॉईल कर दिया, तो भी आप खाओगे तो सारा न्यूट्रिशन आपको मिलेगा। यू आर नॉट गोइंग टू डाई, आप मरोगे नहीं, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा और आपकी बॉडी की जो भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। लेकिन प्लेन सब्जी खाने में मज़ा नहीं आता है ना? थोड़ा सा तड़का चाहिए, थोड़ा सा मसाला चाहिए। तो आज हम करताल का मसाला सीखने वाले हैं, जिसको बोलते हैं अलंकार। अलंकार मतलब जो आपकी मेन म्यूज़िक में ब्यूटिफिकेशन करता है, उसको ब्यूटीफाई करता है। तो सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट अलंकार का नाम है तिहाई। तिहाई मतलब 3 बार जो रिपीट होता है उसको बोलते हैं तिहाई। तो देखिए हमारा फैशन क्या है, सेम। फास्ट बीट में जो 1 और 2 आप बजा रहे थे, ठीक है, ये जो 1 और 2 आप बजा रहे थे, इसको 2 बार रिपीट करना है, 1 2 3 4। और 5 में जो 3 आप जिस तरीके से बजा रहे थे, लेस वाइब्रेशन लेस साउंड, 5 को ऐसे बंद कर देना है। तो तिहाई कैसे बजेगी? 1 2 3 4 5। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5। 5 की आवाज़ कम, 3 की आवाज़ जैसे फास्ट बीट में कम थी, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 5 के बाद गैप, 1 2 3 4 5, गैप, 1 2 3 4 5। देखिए मेरा हाथ कैसे एंगल चेंज कर रहा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5 में कोई वाइब्रेशन नहीं, 1 2 3 4 5। ऐसे 3 का सेट बजाएंगे, उसे बोलेंगे तिहाई। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और जो लास्ट जो 5 बजाएंगे उसको भी 1 2 3 4 के जैसे ओपन ही बजा देना है। तो अभी मैं पूरा सेट बजा के बता रहा हूं, साथ साथ मेरे प्रैक्टिस कीजिएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 ओपन 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरीके से। अब ये एक्चुअल में बहुत फास्ट बजता है। इसका स्टैंडर्ड तरीका क्या है? इस तरीके से। तो इसलिए आपको स्लोली ही प्रैक्टिस करना है पहले। मिनिमम 1 to 1.5 आवर्स प्रैक्टिस होने के बाद स्पीड बढ़ाने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है तिहाई। हरे कृष्ण।